सेहत हजार नेमत है। ये बात हम सभी ने सुनी है, लेकिन इस बात पर बिलीव वही लोग करते हैं जो कि कभी ना कभी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुके होते हैं। क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तभी सही मायनों में हमें अपनी सेहत की वैल्यू समझ में आती है। वैसे कितना अच्छा हो कि हम कभी बीमार ही ना पड़ें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे नियमों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताने वाला हूं जो कि अगर आप जान लें और सही मायनों में फॉलो करना शुरू कर दें तो आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और अगर खुदा न खास्ता कभी आप बीमार पड़ भी जाते हैं तो बहुत जल्दी आप इस बीमारी से रिकवर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी एक बीमारी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज जो नियम, जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपको हर एक तरह की बीमारी से बचाएंगे। ये बहुत ही छोटे छोटे से नियम हैं, लेकिन अगर आप इनको फॉलो करना शुरू कर दें तो आप अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव चेंज महसूस करेंगे। सबसे पहला नियम जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए वो ये कि आपको अपने आटा कभी भी छान कर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब वो रोटी बनाते हैं तो आटे को पहले छान लेते हैं और जो उसकी भूसी होती है उसको फेंक देते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आटे के अंदर जो फाइबर होता है वो इस भूसी के ही अंदर पाया जाता है। और अगर आप इस भूसी को अलग कर देंगे तो आटे से जितना फ़ायदा आपको मिलना चाहिए सेहत के लिए उतना नहीं मिल पाएगा। दूसरा नियम जो कि आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए वो ये कि आपको अपने खाने में नमक जितना कम से कम हो सके उतना कम इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर पॉसिबल हो तो आप अपने खाने में बजाय टाटा नमक के या दूसरे जो नमक वाइट वाले आते हैं उनकी जगह आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट आपको रिलेटिवली कम नुकसान देता है और इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी राइज ज़्यादा नहीं होता है। नमक के अंदर सोडियम पाया जाता है और सोडियम हमारी बॉडी के अंदर दो नुकसान करता है। पहला नुकसान ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है और दूसरा नुकसान ये हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर वाटर वेट को बढ़ाता है, हमारे अंदर सुस्ती पैदा करता है, थुलथुलापन पैदा करता है। इसके अलावा दोपहर का खाना खाने से जस्ट पहले आपको एक कटोरा भर के या फिर एक बड़ी प्लेट भर के सलाद ज़रूर खानी चाहिए। इस सलाद में आप अलग अलग तरह की सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। दोपहर का खाना खाने से जस्ट पहले अगर आप पेट भरकर सलाद खा लेते हैं तो उससे आप जो है काफ़ी फ्रेश महसूस करेंगे। आपका वज़न घटाने में आपको मदद मिलेगी, आप में मोटापा नहीं आएगा और आपकी ब्लड शुगर भी हमेशा कंट्रोल में रहेगी। चौथा नियम जो कि आपको हमेशा याद रखना है वो ये कि रात का खाना आपको हमेशा दिन ढलते ही खा लेना है। रात का खाना आप जितनी जल्दी खाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और रात का खाना आपको हमेशा बहुत ही लाइट और हल्का लेना है। दोस्तों, अक्सर हम लोग इसके अपोजिट करते हैं। हम लोग दोपहर को खाना हल्का फुल्का खा लेते हैं या कभी नहीं भी खाते हैं और असल जो हमारा एन्जॉयमेंट होता है खाने का वो रात को होता है। हम खूब सारा हैवी खाना भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं और खूब लेट नाइट भी खाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है। अगर हम लेट नाइट खाना खाते हैं तो ये एक खुली दावत है हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग तरह की बीमारियों को पैदा करने के लिए। इसलिए हमेशा अपना खाना दिन ढलते ही खा लें और कोशिश करें खाने को जितना हल्के से हल्का रख सकें उतना हल्के से हल्का खाने को रात के रखें। इसके अलावा जब सब्जियां आप बनाती हैं, उनको काटती हैं, तो कोशिश करिए कि जहां तक पॉसिबल हो, जहां भी पॉसिबल हो, तो सब्जियों का छिलका ना उतारा जाए। जहां बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो कि आपको छिलका उतारना ही है, वहां बजाय छिलका उतारने के, काटने के, आप उसको स्क्रब कर लें और उसके बाद आप सब्जी को काट के बना लें। जब हम सब्जियों का पूरा छिलका उतार देते हैं तो बहुत सारे ऐसे फाइबर, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि कुछ सब्जियों के छिलकों में पाए जाते हैं, उनसे हम महरूम रह जाते हैं और जितने न्यूट्रिएंट्स हमें मिल सकते थे उस सब्जी से उतने नहीं मिलते हैं। सब्जियों की बात जब चल रही है तो एक और आपको बात बताता चलूं कि जितनी भी कलरफुल सब्जियां हैं उनको अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल सा नियम है खाने का, हेल्दी खाने का, और वो ये कि आपका खाना जितना ज़्यादा कलरफुल होगा उतना ही ज़्यादा वो हेल्दी होगा और जितना ज़्यादा आपका जो खाना है वो कलरलेस होगा, वाइट होगा, उतना ही ज़्यादा वो अनहेल्दी होगा। तो अपने खाने के अंदर आप हरी सब्जियां भी ऐड कीजिए, अपने खाने में आप लाल सब्जियां भी डालिए, ऑरेंज सब्जियां भी डालिए, नारंगी सब्जियां भी डालिए, पीली सब्जियां भी डालिए। जितने अलग अलग तरह के कलर्स आप अपनी सब्जियों में ऐड कर सकते हैं उनको ऐड करिए, अपने खाने में, डाइट में शामिल करिए और देखिए कि आपकी सेहत के अंदर कितना बढ़िया सुधार आपको देखने को मिलता है। सातवां नियम यह है कि आपको अपने खाने को हमेशा अच्छी तरीके से चबा चबा कर और बैठ कर खाना चाहिए।
दोस्तों ये दोनों ही चीज़ें आजकल हमारी लाइफ से जाने लगी हैं। हम लोग खाना खड़े होकर खाने लगे हैं, स्टैंडिंग में हम लोग खाना खाने में अपनी शान समझते हैं, और दूसरा हम जल्दीबाजी में खाना खाते हैं, पूरी तरह से उसको चबाते ही नहीं हैं। खड़े होकर खाना खाने से भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और अगर हम खाने को सही तरीके से चबाते नहीं हैं तो उससे भी हमारे डाइजेशन में फ़र्क पड़ता है। हमें उसके न्यूट्रिएंट्स खाने के इतने अच्छी तरीके से नहीं मिल पाते हैं, और हमारा डाइजेशन भी कमज़ोर हो जाता है। एक बड़े बूढ़ों की कहावत है कि आपको अपने खाने को इस तरीके से चबाना चाहिए कि आपका खाना जो है वो मुंह में ही करीब करीब लिक्विड सा बन जाए, और जो काम आपके दांतों को करने का है वो आपकी आंतों को ना करना पड़े, ताकि आपका जो खाना है वो अच्छी तरीके से हजम हो जाए। दोस्तों अपने खाने को करीब करीब आपको 32 बार ज़रूर चबाना चाहिए। वैसे ये 32 बार कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो 32 बार से पहले भी लिक्विड बन जाती है मुंह में आपके, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि आपको इससे ज़्यादा भी चबानी पड़ सकती हैं। तो आप इतना चबाइए खाने को अपने कि जितना वो लिक्विड सा बन जाए। इसके अलावा दोस्तों 8वां नियम यह है कि आपको अपने खाने में, अपनी डाइट के अंदर रिफाइंड शुगर यानी वाइट शुगर जितनी कम से कम हो सके उतनी कम से कम खानी चाहिए। या फिर बेस्ट तो यह है, और मेरा रिकमेंडेशन भी यह है, कि आपको रिफाइंड शुगर बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, कभी आप किसी पार्टी में या कहीं ऐसी जगह जाते हैं कि महीने 2 महीने में या 15 दिन में एक आध बार आपने कुछ खा लिया, वो एक अलग चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड चीटिंग। बट इससे ज़्यादा आपको अपनी रेगुलर रूटीन में वाइट शुगर कभी भी ऐड नहीं करनी चाहिए। वाइट शुगर की जगह अगर आप चाहें तो आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी आदत डाल लें तो आप इन गुड़ या शहद के अलावा भी बिल्कुल फीका खाना भी खा सकते हैं, फीकी चाय भी पी सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी आदत के ऊपर। अगर थोड़ी सी अपनी आदत बदल लेंगे तो आप फीका खाना भी और बिना चीनी की चीज़ें भी आराम से ले पाएंगे, और इससे आप अपनी बॉडी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव चेंज देखेंगे। इसके बारे में मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, आप चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि सिर्फ एक शुगर छोड़ने से आपको 15 से 20 दिन के अंदर अपने शरीर के अंदर कितने जादुई असर दिखाई देने लगते हैं। 9वां पॉइंट यह है कि आपको अपना खाना बनाने के लिए कभी भी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल एक तरह का जहर है जो कि आपकी नसों के अंदर जम जाता है, आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, आपकी बॉडी के अंदर फैट को जमा करता है, और आपके जोड़ों को भी ख़राब करता है। रिफाइंड ऑयल के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत सारे नुकसान रखते हैं। आपको रिफाइंड ऑयल की जगह ऐसे ऑयल इस्तेमाल करने चाहिए जो कि अनरिफाइंड हैं, रॉ हैं। जैसे कि सरसों का तेल आप ले सकते हैं, जैसे कि मूंगफली का तेल आप ले सकते हैं, जैसे कि सूरजमुखी का तेल आप ले सकते हैं। लेकिन इस तरह के तेल भी जब आप मार्केट से लेते हैं तो अक्सर वो रिफाइंड ही होते हैं। इसलिए कोशिश करें किसी ऐसी शॉप से, लोकल शॉप से इनको लेने के लिए जहाँ पर ये तेल निकाला जाता है। वहाँ से अगर आप इसको लेंगे तो ये 100% अनरिफाइंड होगा और आपको नुकसान नहीं देगा। इसके अलावा अपने खाने को आपको कभी भी माइक्रोवेव के अंदर गर्म नहीं करना चाहिए, और बासी खाना तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों बासी खाना खाने से भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, और आजकल हमारे अंदर ट्रेंड चल गया है कि हम बासी खाने को माइक्रोवेव के अंदर रख के उसे गर्म करते हैं। इससे हमें वो खाना खाने में तो लगता है कि बड़ा फ्रेश सा हो गया है, लेकिन उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब के सब मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और वो सिर्फ खूकस बचता है, पल्प बचता है, जिसका ऐसा हमारी बॉडी के लिए कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। तो माइक्रोवेव से भी आपको बचना चाहिए। 11वां पॉइंट यह है दोस्तों कि खाना खाते समय आपको पानी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। खाना खाने से पहले आप थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं, खाना खाने के बीच में आप थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटे तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर आप पानी पी लेते हैं पेट भर के, तो उससे आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है वो शांत हो जाती है और आपको इनडाइजेशन हो सकता है। इन 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अलावा दोस्तों कुछ और पॉइंट्स भी ऐसे हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए अपनी सेहत को मेंटेन रखने के लिए। एक पॉइंट इसमें से है कि आपको कभी भी फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा चिल्ड या बर्फ़ का पानी आपको पीने से बचना चाहिए। कोशिश करिए नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पीने की, या फिर घड़े का पानी आप इस्तेमाल कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा पैकेज्ड फूड्स से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने घर में साफ़ सफाई का, हाइजीन का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। खाना खाने से पहले आपको हमेशा साबुन से हाथ ज़रूर धोने चाहिए, और जो सब्जियां आप घर में लाते हैं बनाने के लिए, उनको पकाने से पहले, काटने से पहले आपको हमेशा अच्छी तरीके से पानी से धो लेना चाहिए। बल्कि ज़्यादा अच्छा तो यह है कि आप कुछ देर के लिए पानी में उनको भिगो के रख दें, ताकि जो पेस्टिसाइड्स इनके अंदर चले जाते हैं वो पेस्टिसाइड्स पानी में आ जाएँ और ये सब्जियाँ आपको नुकसान ना दे सकें। दोस्तों ये जितने भी टिप्स आज मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही बेसिक से टिप्स हैं, और ऐसे टिप हैं जो कि हर एक आदमी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकता है, इनको अपना सकता है। और यकीन मानिए अगर इन टिप्स को आप अपना लेंगे तो आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे, और बहुत सारी ऐसी बड़ी और छोटी बीमारियां हैं जो आपके पास तक नहीं भटकेंगी। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।